नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके YouTube चैनल रवि सलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कल जो संडे था, संडे में मैंने आपको एक लेखक पढ़ाया था जिनका नाम है क्या, शेखर जोशी। और आज मैंने कहा था जो आपका प्रत्येक दिन का मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कहा आपको क्या तैयारी करवाऊंगा। तो मैं आज जो आपका होगा वो आएगा हमारे आज क्या, जो अजय रावत जी की पुस्तक है उसका आएगा क्या, पार्ट 4। ठीक है ना। तो हमने अंतिम क्षण में पढ़ा था आपका क्या पढ़ा था हमने, कुलिंद वंश। कौन सा वंश पढ़ा था? कुलिंद वंश। और आज कुलिंद वंश के पश्चात हमने कहा था कि जो हर्षवर्धन का शासनकाल था या उसके बाद वर्धन वंश का अंत हुआ था। तो लास्ट टाइम आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज क्या, हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। ठीक है ना। जो आगे पढ़ेंगे हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। ठीक। तो जो ये आपके हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में जैसे तो आपको बताया कुलिंद वंश का पतन हुआ, उसके तत्पश्चात आपको बताया जैसे क्या कान्यकुब्ज, क्या कान्यकुब्ज से 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हुआ। क्या कान्यकुब्ज से 647 ईस्वी में वर्धन वंश का क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है ना। 647 ईस्वी में कान्यकुब्ज से क्या हुआ, वर्धन वंश का क्या हुआ, अंत हुआ। तो 3 जनपद क्या, 3 राज्य क्या, 3 जनपद, 3 राज्य क्या हुए, स्वतंत्र हुए। 3 जनपद या 3 राज्य क्या हुए, स्वतंत्र हुए। ठीक है ना। अब वो 3 जनपद या 3 राज्य कौन से, 3 जनपद या 3 राज्य क्या हुए, यहाँ से स्वतंत्र हुए। पहले हुआ आपका शत्रुघ्न, सुना भी होगा आपने, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के बाद आपको पता ब्रह्मपुर, और ब्रह्म के बाद क्या आपका गोभिषण। क्या, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोभिषण। शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोभिषण, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोभिषण। ठीक है ना। अब इन तीनों जनपदों की जो जानकारी देता है हमें, वो देता है कौन, चीनी इतिहासकार युआन च्वाड। जानकारी कौन देता हमें, ये जानकारी हमें दिया है चीनी इतिहासकार युआन च्वाड। कौन? चीनी इतिहासकार युआन च्वाड हमें कहते हैं इन 3 जनपदों की क्या देता है जानकारी, जो कब 624 ईसा पूर्व, क्या यहाँ पर 624 ईस्वी में यहाँ क्या था, यात्रा पर 624 ईस्वी में यहाँ क्या आया था, यात्रा पर आया था। और इसके यात्रा वृत्तांत में सब कुछ मिलता है हमको। किसके? चीनी इतिहासकार है युआन च्वाड, इसकी यात्रा वृत्तांत में इसकी हमें दिया, इसका यात्रा वृत्तांत में हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत में क्या मिलती है, यात्रा वृत्तांत में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना। इसका जो 6 ईस्वी है, 24 ईस्वी है, यहाँ पे कह रहा है कि युआन चार्ट जानकारी देता है इन 3 जो आपके मैंने कहा स्वतंत्र राज्य हुए, आपके स्वतंत्र जनपद हुए, वर्धन वंश अंत के पश्चात 3 जनपद स्वतंत्र हुए, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर, गोभिषण। और इसकी जानकारी हमें युआन चार्ट 600 ईस्वी में इसकी यात्रा वृत्तांत समय क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आपका जो है शत्रुघ्न जो राज्य है, कौन सा राज्य, शत्रुघ्न राज्य, कौन सा राज्य, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये चीनी इतिहासकार युआन च्वाड। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैंने कहा जो आपका क्या है, शत्रुघ्न राज्य है, युआन च्वाड में आप यहां लिख दे रहा हूं, युआन च्वाड जो है 624। ठीक है, इन तीनों जनपदों के बारे में। ठीक है ना। अब आपका जो शत्रुघ्न राज्य है, और आपका ब्रह्मपुर राज्य है, और आपका गोभिषण है, इन तीनों के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैसे कहते हैं कि जो आपका कौन शत्रुघ्न राज्य, इसकी पूर्वी सीमा गंगा बहती है, पूर्वी सीमा में इसकी पूर्वी सीमा गंगा बहती, किसकी, आ सकता है क्वेश्चन, पूर्वी सीमा गंगा किसकी बहती, किसके, शत्रुघ्न राज्य या शत्रुघ्न जनपद आपका जो है, इसकी पूर्वी सीमा में क्या बहती, गंगा बहती। ठीक है ना। अब आपने सुना होगा ब्रह्मपुर में पौरवों का, किसका था, पौरवों का ब्रह्मपुर, किसका, पौरवों का। ठीक, किसका था, ब्रह्मपुर। तो कहते पौरवों का राज्य, पौरवों का था, ब्रह्मपुर था। और सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वाला था तुम्हारा कौन, ब्रह्मपुर। कौन था, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वाला जो था आपका, वो था ब्रह्मपुर।
सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वाला राज्य या जनपद, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वाला राज्य या जनपद आपको कौन था? ब्रह्मपुर था, जो पूर्व में कर्नाटक तक क्या था? विस्तृत था। कहां तक? कर्नाली नदी तक विस्तृत था। पूर्व में कर्नाली नदी तक था विस्तृत था आपका कौन? ब्रह्मपुर। पौरवों का मैं सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य था, पूर्व में कह रहा है क्या? कर्नाली नदी तक क्या था आपका ये विस्तृत था। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि उसके इसके उत्तरी क्षेत्र, किसके? इस ब्रह्मपुर के उत्तरी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में। पूर्व में तो मैंने सर्वाधिक विस्तार वाला पौरवों का ब्रह्मपुर था, पूर्व में कर्नाली तक विस्तृत था, परंतु आता एक पॉइंट आता है इसके उत्तरी क्षेत्र में या उसके उत्तरी सीमा में क्या? महाहिमालय में सुवर्ण देश गोत्र था। कौन सा? महाहिमालय में सुवर्ण देश। कौन सा? कह रहे इसके उत्तरी क्षेत्र में क्या? महाहिमालय में क्या था? सुवर्ण गोत्र देश था। कौन था? सुवर्ण गोत्र देश था। ठीक, सुवर्ण गोत्र देश था किसके? आपके ब्रह्मपुर के उत्तरी क्षेत्र में स्वर्ण गोत्र, और कह रहे विस्तार वाला पूर्व में इसकी कर्नाली नदी थी। अब आता है कौन सा? गोविशाण। कनिंगम के अनुसार काशीपुर की स्थिति कहते हैं, इसमें कौन क्या था? गोविशाण में क्या था? कनिंगम ने क्या काशीपुर के रूप में पहचान की थी। ठीक है ना? ठीक, अब इसमें कह रहे कनिंगम कि इसमें आपका दो क्षेत्र और थे। काशीपुर वाला एरिया तो था ही, इसमें था आपका रामपुर और पीलीभीत। रामपुर और पीलीभीत किसमें था आपका? गोविशाण। क्योंकि आपको पता है गोविशाण की जो बारे में जानकारी बताओ किसने बताई है? कनिंगम ने क्या कहा है? जो वर्तमान काशीपुर है वो क्या तुम्हारा? गोविशाण। ठीक है ना? अब इससे ज्ञात होता है हमें, या आपको पता होगा, जो आपका गोविशाण है, इस गोविशाण का जो साम्राज्य विस्तार था वो पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में सारनाथ तक था। पश्चिम में रामगंगा से लेकर पश्चिम में रामगंगा से लेकर और पूर्व में सारनाथ तक का क्षेत्र क्या था आपका? ठीक है ना? अब कह रहा है कि जो गोविशाण है, इस गोविशाण के ठीक उत्तर में क्या था आपका? ब्रह्मपुर था। गोविशाण के ठीक उत्तर में ब्रह्मपुर था। ठीक है ना? आता है गोविशाण के ठीक उत्तर में क्या था? ब्रह्मपुर था। और कह रहे इस गोविशाण की राजधानी अभी उज्जैन ग्राम। कहा थी? उज्जैन ग्राम। ठीक है ना? तो इस गोविशाण की जो राजधानी क्या थी आपकी? उज्जैन ग्राम। उज्जैन ग्राम। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्या? हर्षवर्धन के पश्चात मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में जो हर्ष का शासन था उसके पश्चात क्या? मध्य हिमालय में क्या? तो जैसे कह रहे वर्धन वंश का अंत हुआ, इसमें वर्धन वंश का अंत हुआ, तो कह रहे यहाँ 3 जनपद क्या हो गए आपके? स्वतंत्र हो गए। वो 3 जनपद जो आपके स्वतंत्र हुए, एक वो आपका कौन सा? शत्रुघ्न। ठीक है ना? दूसरा हुआ आपका कौन? ब्रह्मपुर। और तीसरा हुआ आपका कौन? गोविशाण। ठीक है ना? अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मैंने कहा चीनी इतिहासकार तो युआन चार्ट जो 620 में यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में, तो इसमें यात्रा वृत्तांत में इन 3 जनपदों क्या क्या है? इन 3 जनपदों का क्या क्या है? वर्णन किया। किसने? आपके युआन चार्ट ने 3 जनपदों क्या क्या वर्णन किया है अपने इतिहास में, जो इसके यहाँ पर क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत किया। अब आपको पता होगा इसमें पहला लिखा हमने शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न कह रहे पूरी सीमा में इसकी कौन सी नदी बहती है? गंगा बहती है। किसकी सीमा में? शत्रुघ्न राज्य की पूरी सीमा में गंगा बहती है। ब्रह्मपुर पौरवों का था, कह रहे सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वाला, जो पता है इनमें से वो कौन सा था? ब्रह्मपुर था। और इसके पूर्व का नदी तक क्षेत्र इसका क्या था? विस्तृत था। ठीक है ना? इसके कह रहे हैं उत्तरी क्षेत्र में महाहिमालय में एक देश था जिसका नाम है तो क्या? सुवर्ण गोत्र देश। क्या गोत्र देश? सुवर्ण गोत्र देश किसके था? ब्रह्मपुर के उत्तरी क्षेत्र में क्या था? सुवर्ण गोत्र क्या था आपका? देश था। तीसरा पढ़ा हमने गोविशाण। गोविशाण आपको पता है कि वर्तमान काशीपुर का रहता है, इसके पहचान काशीपुर के रूप में किसने की थी? कनिंगम ने की थी। किसने? कनिंगम। तो ये कह रहा है इसमें पहले से काशीपुर वाला एरिया नहीं, इसमें क्या था आपका? रामपुर और पीलीभीत। जो उत्तर प्रदेश में रामपुर और पीलीभीत क्या ये वाला एरिया भी इसी में था। और कह रहे इसके पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व को तक है शारदा नदी तक इसका क्या है? क्षेत्र था। किसके? पूर्व पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक। और कह रहा है कि जो गोविशाण के ठीक उत्तर था, गोविशाण के ठीक उत्तर में आपका क्या था? ब्रह्मपुर रहता था। कौन सा था? गोविशाण के ठीक उत्तर में आपका क्या था? ब्रह्मपुर रहता था।
तो यहाँ तक आप लोग सभी लोग क्या बखूबी क्या समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके तत्पश्चात आपको पता है उत्तराखंड में एक शक्ति उभर कर आती है और उत्तराखंड का पहला क्या कहलाता है, वो ऐतिहासिक राजवंश कहलाता है, ठीक है ना। मैंने कहा इसके पश्चात उत्तराखंड में एक शक्ति उभर कर आती है और उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहलाता है। और वो उत्तराखंड का आपका आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे, उत्तराखंड का जो पहला आपका क्या है ऐतिहासिक राजवंश है, क्या है ऐतिहासिक राजवंश, वो कौन सा आपका कार्तिकेयपुर। कौन सा है, कार्तिकेयपुर। बहुत इस तरीके से 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक, 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। किसने, कार्तिकेयपुर राजाओं ने 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है ना। अब उत्तराखंड का क्या है, ये पहला क्या है ऐतिहासिक राजवंश। कैसा राजवंश है, ऐतिहासिक। उत्तराखंड का पहला राजनीति क्या था, आपका राजनीतिक राजवंश कुड़िन था, और उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश आपका क्या, कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐतिहासिक राजवंश क्या है, उत्तराखंड पहला ऐतिहासिक राजवंश क्या है, कार्तिकेयपुर राजवंश। अब इसके बारे में हमारे पास क्या है, बहुत सारी क्या है जानकारी, ठीक है ना। तो 675 ईस्वी के करीब करीब, कम लगभग 675 ईस्वी के करीब, जो मध्य हिमालय में जो क्या थे बड़े बड़े राज्य थे, ब्रह्मपुर वगैरह तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े राज्य थे, इनका क्या हुआ, पतन हो गया था। लगभग 675 के आसपास इनका क्या हुआ, पतन हुआ। जब 675 के आसपास इनका पतन हुआ तो आपको पता है कि कुड़िनों की एक शाखा उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में अपनी क्या करी थी, शक्ति में वृद्धि करी थी। कहां पर, कुड़िनों की एक शाखा क्या करी थी, कुड़िनों की एक शाखा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में क्या करती, क्षेत्र में शक्ति विस्तार कर रही थी। कुड़िनों की एक शाखा क्या करती थी, आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या करती थी, शक्ति में क्या करती, वृद्धि करती थी, ठीक है ना। अब जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या करती, वृद्धि करी तो शक्ति में वृद्धि करी तो सीधी बात है शक्ति। जब आपको पता है जब ब्रह्मपुर का पतन हुआ तो इसके तत्पश्चात मैंने कहा इसमें लगभग इसका पतन हुआ तो कुड़िनों की एक शाखा, मैंने कुड़िन जो आपके वंश जो उत्तराखंड का पहला क्या था, राजनीतिक वंश था। उत्तराखंड पहला राजनीतिक वंश आपका कौन, कुड़िन। और मैंने कहा यहाँ पर आप कार्तिकेयपुर राजवंश क्या है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। कुड़िनों की एक शाखा कह रहे हैं, एक शाखा मतलब जो कुड़िन वंश थे, कुड़िन वंश का पूर्ण तरीके से क्या पतन नहीं हुआ था। कुड़िनों की एक शाखा क्या उत्तरी पश्चिम से अपना क्या कर रही थी, शक्ति विस्तार कर रही थी, ठीक है ना। अब अभी तक जो आपका जो ये राजवंश है इसको कहते हैं कत्यूरी राजवंश, परंतु कत्यूरी राजवंश इसको सिर्फ लोक गाथाओं में कहा गया है, जबकि इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है आपका कार्तिकेयपुरी। क्या है, कार्तिकेयपुर। तो इसके बारे में आपको पता है कि इसके अभी तक जो हमारे पास इस राजवंश के अभी तक अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कितने अभिलेख प्राप्त हुए अभी तक, 9 अभिलेख। कितने अभिलेख, 9 अभिलेख, 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसके, 9 अभिलेख प्राप्त हुए। किसके, किसके 9 अभिलेख प्राप्त, 9 अभिलेख प्राप्त हुए आपके किसके, किसके कार्तिकेयपुर राजवंश से कितने अभिलेख प्राप्त हुए, अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, इस कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब इस कार्तिकेयपुर राजवंश में आपको पता है 3 परिवारों के कितने शासक हैं, यहां पर 3 परिवारों के 14 शासकों ने, कितने परिवार के, 3 परिवारों के 14 शासकों ने क्या किया, उत्तराखंड में क्या किया, शासन किया। तीन परिवारों के 14 शासकों ने उत्तराखंड पर क्या किया, शासन किया, ठीक है ना। 3 परिवारों के 14 शासकों ने क्या किया, उत्तराखंड पर शासन किया। लगभग कितने वर्षों तक, लगभग 300 वर्ष तक। कितने से, लगभग 300 वर्ष तक, 300 वर्ष तक लगभग इन्होंने क्या किया, शासन किया। कहां पर, उत्तराखंड में, ठीक है ना। अब इसमें आपका प्रथम परिवार है बसंतदेव का परिवार है, दूसरा परिवार है किसका, निम्बरदेव का परिवार है, और तीसरा परिवार का जो आपका अंतिम राजा है उसका नाम आपका क्या है, सुभिक्षराज देव, ठीक है ना। प्रथम परिवार, प्रथम परिवार और क्या है, बसंतदेव का है, ठीक है ना। द्वितीय परिवार, प्रथम परिवार किसका, आपका बसंतदेव का है,
द्वितीय परिवार किसका? आपका निम्बर्क है। किसका है? निम्बर्क का, ठीक है ना। द्वितीय परिवार किसका? निम्बर्क का, ठीक। इस संस्थापक मान के चलते हैं इनको। और तृतीय परिवार का अंतिम शासक हमारे पास कौन? सुभिक्षराज। 14 शासकों ने शासन किया, तो तृतीय परिवार का अंतिम शासक है। क्या है? अंतिम शासक, 14वां शासक। तृतीय परिवार का आपका जो क्या है अंतिम शासक है वो कौन सा? आपका सुभिक्षराज देव, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो इनमें से एक शासक का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम क्या था? आपका ईस्ट गणदेव, ठीक है, ईस्ट गणदेव। तो उससे पहले आप थोड़ा यहाँ देख लो, कार्तिकेय पुराजनसन पढ़ने 750 ईस्वी 650 ईस्वी में लगभग ब्रह्मपुर का पतन हुआ। उसके बाद कुलीनों की एक शाखा उत्तरी पश्चिमी से क्या करती? साम्राज्य विस्तार कर रही थी। तो जब साम्राज्य विस्तार कर रही थी तो इनकी शक्ति में वृद्धि हुई। कह रहे तो शक्ति में वृद्धि हुई तो ये तुम्हारा कार्तिकेय राजवंश है, ये बाद में क्या तुम्हारा जो कार्तिकेय कुत्तूर भी कर रहा था, कैसे कर रहा था मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। इन्होंने अब नहीं कि यहाँ पर शक्ति विस्तार किया और कह रहे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अभी तक इनके 9 अभिलेख क्या हुए हैं प्राप्त हुए, इनसे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कुत्तूरीय कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। यहाँ पर कह रहे थे 3 परिवारों के लगभग 14 शासकों ने क्या किया? यहाँ पर शासन। 3 परिवारों के 14 शासकों ने यहाँ पर क्या किया? शासन किया, ठीक है ना। और प्रथम परिवार है उसमें बसंत देव का परिवार, दूसरा परिवार है निम्बर देव का, और मेरा तृतीय परिवार जो आपका है वो क्या है? आपका सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव क्या है? इस राजवंश क्या है? अंतिम या 14वां क्या है? शासक है, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसके बारे में और जानकारी है। अब आपने एक शासक का नाम सुना होगा ईस्टगढ़। एक शासक का नाम आपने सबने सुना होगा ईस्टगढ़। ईस्टगढ़, ठीक है ना। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसने किया था? ईस्टगढ़ ने किया था, ठीक है ना। इसने कार्तिकेय राज्य की सीमाओं को वर्तमान कुमाऊं और गढ़वाल तक क्या किया था? विस्तृत किया था। किसने? कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं को वर्तमान वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल तक क्या किया था? विस्तृत किया था। किसने? और उसका क्या किया था? विस्तृत कर उसने क्या किया था? इन सीमाओं को क्या किया था? एकीकरण किया था। सीमाओं का क्या किया था? इसने एकीकरण, ठीक है ना। समस्त उत्तराखंड एक सूत्र में बांधने का प्रयास क्या? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? आपका ईस्टगढ़ देव ने किया था, ठीक है ना। और इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा था आपका, वो था आपका ललित सूर्यदेव। इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ललित सूर्यदेव, ठीक है ना, ठीक है ना। इसने अपने आप कहा था क्या? काली कलंक पंख मग्न धरती पर बरहा उतार। क्या? काली कलंक पंख मग्न धरती पर बरहा अवतार। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके किसके बारे में था? कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में था, ठीक है ना। परंतु मैंने कहा जो आपने एक नाम सुना कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, क्या? कत्यूरी। इनको कत्यूरी सिर्फ क्या लोक गाथाओं में कहा गया है? किसमें? लोक गाथाओं में कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या कहा गया है? कत्यूरी। क्या कहा गया है? कत्यूरी शब्द का प्रयोग, मतलब कार्तिकेयपुर जो कत्यूरी वंश का नाम उल्लेख है वो लोक गाथाओं में किसमें मिलता है? लोक गाथाओं में। और इस कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? एटकिंसन ने। किसने किया था? एटकिंसन ने, ठीक है ना। मैंने कहा जो कत्यूरी है कार्तिकेयपुर वंश है, ये कत्यूरी वंश है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? लोक गाथाओं से मिलती है। और मैंने कहा इस कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? एटकिंसन ने। किसने किया था? एटकिंसन ने। अब देखो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूं आज इसको यहीं पर क्या करूं क्लोज करता हूं। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश आपका कार्तिकेयपुर राजवंश 700 से लेकर 1050 तक शासन किया। हमने इसमें के बारे में पढ़ा इसके बारे में पढ़ा हमने 3 परिवारों के 14 ने यहाँ पर शासन किया। पहला तो राजा आपका बसंत देव का, दूसरा था आपका निम्बर देव का, और तीसरा था आपका किसका? मैंने अंतिम शासक था आपका 14वां शासक वो आपका सुभिक्षराज देव अकॉर्डिंग टू अजय रावत। और इसमें हमने कहा इसमें जो आपका ईस्ट करता है इसने कार्तिकेय राज्य की सीमाओं को वर्तमान में कहां पर? गढ़वालों को क्या किया था? विस्तृत किया था, ठीक है ना। और इसने क्या किया था? इनकी सीमाओं का एकीकरण भी किया था, मतलब उत्तराखंड एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया था। सबसे प्रतापी राजा आपका कौन था? ललित सूर्यदेव था। लोक गाथाओं में इनको क्या कहा गया है? लोक गाथाओं में कहा गया क्या?
कत्यूरी, लोक गाथाओं में कहा गया है क्या, लोक गाथाओं में कहा गया है कत्यूरी, और लोक गाथाओं में इसको कत्यूरी वंश कहा गया है। और इस कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, एटकिंसन। किसने किया था, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एटकिंसन। तो ये आज की जानकारी थी दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, और फिर मैं वही चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी क्या आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, और मैं यूं ही आपके लिए क्या हमेशा एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।